अगर मैं आप साथ साथ एक मिनट दिखा दूँ उधर वो मोबाइल खरीदने हैं, खोल के दिखा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। तो ये जो खोल के दिखाते हैं तो ये जो खरीद लेता है इंसान फिर ही दिखाया जाता है। कई बार रीपैक भी लोग बेचते हैं। ऐसा है कि जब कस्टमर्स जो यूजर्स होते हैं वो मोबाइल जब खरीद लेते हैं, जो हम रिटेल में बेचते हैं, ठीक है, वो हम खोल के उनको एक्टिव करके देते हैं, चेक करवा देते हैं उनको एक्टिव करके, ताकि उनकी तसल्ली पूरी हो जाए। मिसाल के तौर पे कस्टमर है, उसने 30,000 50,000 लाख रुपया खर्च किया, तो वो उसका राइट है कि वो मोबाइल को खोल के चेक करे, ठीक है। दूसरा जो होल सेल जो हम मोबाइल बेचते हैं वो तो दुकानदारों के साथ बेचते हैं, वो दुकानदार की अपनी जिम्मेदारी है कि वो जाके कस्टमर को खोल के चेक अच्छा, अगर आप जब चेक करवाते हो खुदा ना खास्ता कोई फोन ऐसा निकला है जिसका कोई इशू हो तो वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है कि एज सच 99% चांसेस होते हैं कि जो कंपनी पैक मोबाइल होता है जिसको रीपैक ना किया गया उसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। 1% चांस है कि इशू निकल भी सकता है, तो वो क्लेम आप इजीली करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आईटेल, टेक्नो और इन्फिनिक्स जिस तरह है, इसको कॉल केयर डील करती है। कॉल केयर इनकी जो कंपनी है वो इनकी वारंटी को क्लेम करती है। सैमसंग अपनी वारंटी को क्लेम करता है, रेडमी अपनी वारंटी को क्लेम करता है, रियलमी अपनी वारंटी को क्लेम करता है। आईफोन बड़ा ज़्यादा डिमांड में होता है। आईफोन का पाकिस्तान में ऐसा प्रॉपर बॉक्स पैक का काम नहीं है, क्योंकि एप्पल जो सी है वो ऑफिशियली पाकिस्तान में डील नहीं करती, ठीक है। जिसकी वजह से मोबाइल जो पाकिस्तान में आता है वो बाहर से इंपोर्ट होकर आता है, यूज में ज़्यादातर दस्तयाब होता है आईफोन। इसकी वजह से हम आईफोन डील नहीं करते, ठीक। ऑन डिमांड कस्टमर की हो फिर हम मंगवा कर देते हैं। सेकंड हैंड जो मोबाइल्स होते हैं जी उसमें कैसे प्रॉफिट मार्जिन? सेकंड हैंड मोबाइल्स की तरफ चलते हैं, और सेकंड हैंड मोबाइल आप देख सकते हैं जिस तरह हमारी ये डिस्प्ले में मौजूद हैं, सब कंपनीज के मोबाइल हैं। अच्छा, तो इनमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। जैसे वीवो भी है, सैमसंग, ओप्पो, रेडमी, हर तरह की कंपनीज आपको मिलेंगी। एज कम्पेयर टू बॉक्स पैक जो यूज्ड मोबाइल होते हैं उनमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। उसमें 1,000 से लेके 5,000 10,000 तक भी प्रॉफिट मार्जिन जा सकता है। तो कुछ ऐसा भी होता है कि आप आता है तो आप देखते हैं उसमें कोई डिफॉल्ट है या कुछ ऐसा है तो आप बता के कस्टमर को देते हैं, किस तरह? जी, जब मोबाइल हम कस्टमर से या किसी शॉपकीपर से परचेज करते हैं, उस मोबाइल की सबसे पहले कंडीशन को देखा जाता है, ठीक है। उसके पीटीए स्टेटस को देखा जाता है कि वो आया वो पीटीए प्रूफ है या नहीं, और एज सच जो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि हमने देखना होता है कि ये मोबाइल ऑफिशियली पीटीए प्रूफ है या इस मोबाइल को पैच किया गया है, ठीक है। तो उसके जो पैच मोबाइल हैं या सीपीआईडी मोबाइल हैं उन पे जो है वो पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, और वो बहुत सख्ती है, क्योंकि मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल चोरी हो गया और हमने मोबाइल को पैच कर दिया, उसके आईएमई नंबर को किसी और से रिप्लेस कर दिया है, तो उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से पैच और सीपीआईडी मोबाइल्स पे पाबंदी है। किस चीज़ से बचना चाहिए, मोबाइल का काम करते हुए या मोबाइल खरीदते हुए? मोबाइल खरीदते हुए सबसे जो एज कम्पेयर सबसे पहले हम बॉक्स पैक पे आते हैं, तो बॉक्स पैक पे आपने सबसे पहले ये चीज़ मोबाइल की एक्टिवेशन को चेक करें। मिसाल के तौर पे आप इन्फिनिक्स का अगर मोबाइल खरीदने हैं तो इन्फिनिक्स वारंटी चेक गूगल करें, ठीक है। मोबाइल का आईएमई नंबर डालें उसमें, वो आपको बताएगा कि मोबाइल नॉन एक्टिव है या एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो उसकी जो वारंटी है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो आपको इजीली पता चल सकती है ऑनलाइन, ठीक है। सच रेडमी की पता नहीं चलती ऑनलाइन। सैमसंग का सेटिंग्स जब मोबाइल हम खोलते हैं तो सेटिंग में जाते हैं, डेट ऑफ फर्स्ट कॉल चेक कर लेते हैं कि मोबाइल किस दिन इस मोबाइल से फर्स्ट कॉल की गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ जो कस्टमर्स हैं जो नया काम ही शुरू करने लगे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो ये बता दें कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? देखें, बॉक्स पैक का अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो इसमें जो मार्केट है वो बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि अगर आप मोबाइल्स का काम बॉक्स पैक का करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट जो मैं समझता हूँ कम से कम आपको 25 से 30 लाख रुपया दरकार, ठीक, अगर आप बॉक्स पैक का काम करना चाहते हैं। अगर सेकंड हैंड का करना चाहते हैं, सेकंड हैंड का काम अगर तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आप परचेज अच्छी करते हैं, क्योंकि बेचने में पैसे नहीं कमाने आपने, परचेजिंग यूज में आपने परचेजिंग में पैसे कमाने हैं कि जितना अच्छा आप परचेज करेंगे, जितना सस्ता आप खरीद सकते हो, सस्ती प्राइस पे आप परचेज करेंगे उतनी अच्छी आपको मार्जिन दे के जाएगा। यूज मोबाइल मेरे ख्याल से अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर बंदा मेहनत करने वाला है, अगर महीने का आप कोई तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया कमाएं तो उसके लिए भी आपको 10 से 15 लाख रुपया स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितने पैसे महीने में कमा सकते हैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर ले? मतलब अच्छी लोकेशन भी अच्छी है उसने देखी है, यहाँ पे मार्केट है, काम सीख लिया है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, और एक ऐसी मार्केट में काम करते हैं जहाँ पे कस्टमर जो रनिंग कस्टमर वॉकिंग कस्टमर उसकी आमदोरफ्त अच्छी है, तो वो बंदा जो है वो 15 लाख 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके भी महीने का 1.5-1.5-2 लाख रुपया कमा सकता है।